आजकल खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है, इस पर खूब विवाद होता है। बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, पूरे भारत में यह बात चलता है। जो खाली प्लॉट हमारा है उसको अनेक तरह से लागू किया जाता है। यह काम सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हुआ। हिंदू पंडितों, हिंदुओं को 1947 से मार काट भगाया गया है। लगभग 5 लाख से अधिक हिंदू जम्मू कश्मीर छोड़ करके पूरे भारत में बस गए, और जो वहाँ रहे उसको भगाने का नियम क्या था? एक साथ 35, 36 हिंदुओं को काटा जाता था। 10 बाँच का तो रोज व्यवसाय होता था। वह पाकिस्तानी आतंकवादी आते थे और उनको वहाँ के स्थानीय आतंकवादी के संरक्षक, स्थानीय आतंकवादी PFI, इंडियन मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर के सत्ता संरक्षित व्यक्ति आतंकवादियों को बता देते थे यहाँ पर हिंदू है, यहाँ पर हिंदू है, या इसको काट लो, और काट देता था। उसके मारे बहुत सारे मर गए, बहुत सारे कट गए, और बहुत सारे जान बचा करके ज़मीन जगह, मकान, घर द्वार को छोड़ो, किसी पर से अपना जनरेशन बचाओ, और इसके भय से, मौत के भय से भाग गए। और वह जो ज़मीन आपका खाली रहा, मकान आपका खाली रहा, उसको वहाँ के आपराधिक आतंकवादियों के सरगना जम्मू कश्मीर में बैठे थे और सत्ता में भी बैठे थे, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उनके बेटे हो मुफ्ती महबूबा हो। 3-4 आदमी ही तो अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर में। सबों ने हिंदुओं को प्रताड़ित किया। सबों के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, और एक योजना चलाई गई, 90 के पहले वाले ज़मीन जो आप जो जैसा कैप्चर किए हैं, 90 के पहले वाले, उसको आप पैसा दें कम से कम, और आप अपनी ज़मीन का स्वामित्व प्राप्त करें, रजिस्ट्री करवावें। और वहाँ की राज्य सरकार ने यह आदेश दिया। बहुत आदमी लोगों ने ज़मीन तो, हम तो भागे हुए हैं, हिंदू तो भागे हुए था वहाँ से, उनका ज़मीन पर वहाँ के स्थानीय आतंकवादी समर्थक और वहाँ के आतंकवादियों के संरक्षक और वहाँ की राज्य सरकार ने ज़मीन को आवंटित कर दिया, मकान को आवंटित कर दिया, और आधा पैसा हमें अलग से दे दो, और सरकार का मुआवजा 5% दाम पर उसका ज़मीन रजिस्ट्री करवा लो। यह बात तीनों मुख्यमंत्री के कार्यकाल में खूब हुआ। कोई 90 तक एडजस्टमेंट किया, 90 के पहले वाले का, कोई 90 से 95 वाले तक का, और कोई 95 से 2007 तक का सेटलमेंट उसको कहते हैं। सेटलमेंट हो गया। उसके बाद देश की आबो हवा, देश का राजनीति बदला, तब उस पर धीरे धीरे बात फैली। उसके बाद ये होता रहा कम और अधिक। उसके बाद
18 में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 35A को हटा दिया। तो वहाँ पर जो भाजपा और मुक्ति महबूबा के पार्टी जो था, वहाँ से गठबंधन की सरकार थी, वह हटा दी गई और वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसे आज तक बनाए रखा गया। अब उनका सारा घोटाला सामने आता है। खाली प्लॉट हमारा है, उसमें करोड़ नहीं, अरब नहीं, 2-4 हज़ार करोड़ का घोटाला हुआ। हमारा ज़मीन 5 एकड़ है वहाँ पर, तो हमारा ज़मीन को वहाँ पर 2-4-5 लाख में बिक गया। 5 लाख टका वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे, पदाधिकारी जो थे वे लिए। अब 5% बिहार में भी है, अपना सेटलमेंट ज़मीन, अपने घर का परिवार का सामान बंटवारा करते हैं। 100 रुपया में आपका ज़मीन रजिस्ट्री हो जाता था। वह हिंदुओं को पलायन करने का रास्ता यही था, वह भाग जाएंगे तो उनका ज़मीन पर हमारा अधिकार हो जाएगा। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970-71 में ही हम दो हमारे दो के नारे लगाए थे। हम दो हमारे दो, यह नारा पूरे देश में चला और बहुत अच्छा परिणाम भी मिला। लेकिन ये सत्ता में बैठे ये इन्होंने कहा कि भाई इससे तो हमारा खराब हो जाएगा वातावरण। हम दो नहीं, हम दो तो हमारे 7, हमारे 20, हमारे 15, हम दो तो हमारे 7, 15, 25, जिससे जनसंख्या प्रभावित हो। जिससे तो बिहार सरकार ने कहा कि अगर आपको ज़मीन नहीं है तो हम 3 डिसमिल 5 डिसमिल ज़मीन देंगे आपको इंदिरा आवास बनाने के लिए। और बिहार सरकार ने कहा हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो अपनी जवाबदेही समझेंगे तो अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना बिहार में। जातिगत जनगणना पर आज बिहार सरकार का बहुत बड़ा प्लान है। पहले भी जातिगत जनगणना हुआ और आज भी जातिगत जनगणना हो रहा है। लेकिन बिहार सरकार का एक योजना पहले भी आपके घर में, आपके दिल में, आपके परिवार को तहस नहस क्या है, वह है शराबबंदी का। हम महान हो गए हैं, शराब मत पीजिए, हमारा बात मानिए। ड्रोन से फोटो लिया गया, ड्रोन से पूरे बिहार का हाथ में हाथ जोड़ो, दिल में दिल जोड़ो, और ड्रोन से मानव श्रृंखला बनाया गया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपकी भावना जैसी जाके रही, भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। आज बिहार में ओबीसी करके कहते हैं। और जितना माझी कहते हैं, जेल में जितने भी लोग हैं, जितने भी जहरीली शराब से मरे हैं, उसे हमारे समाज के ही, हमारे जाति बिराद के ही लोग 80% जेल में बंद हैं। लेकिन बिहार सरकार को 1000 करोड़ दीजिए, हम आपको समर्थन करते रहेंगे। हम नीतीश कुमार अगर सत्ता में अगर 100 बार बदलेंगे तो हम उनके साथ हैं। और ये भी बोलते हैं जहरीली शराब से जिनके दिल में प्यार है ओबीसी के प्रति और महादलित के प्रति, वो मरने वालों के यहाँ काहे न गए? जहरीली शराब से सैकड़ों लोग मर गए नवंबर दिसंबर में, तो काहे न गए आप उनके यहाँ दिल में जगह बनाने के लिए? आप इतने बड़े हो गए या इतने छोटे हो गए जो आपके समाज में, आपके राज्य के सैकड़ों लोग छपरा में, सारण में, सिवा में मर गया, आप उसके यहाँ जिज्ञासा करने के लिए भी नहीं गए। अब जनप्रतिनिधि का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री का क्या मतलब है? जनता हमारी तरफ के मर जाए हम देखने के लिए नहीं जाए हैं?
तो खाली प्लॉट हमारा है, उसी का एक नियम था, उसी का एक नियम था जो हिंदुओं का पलायन जम्मू कश्मीर से हुआ। जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगाया गया, काटा गया, आज से नहीं बहुत दिनों से, और 90 के बाद तो वह और अधिक हो गया। वह क्यों? उसका भाग जाएगा वहाँ से तो हम उसका ज़मीन हम कैप्चर कर लेंगे, उसका मकान हम कैप्चर कर लेंगे, उनके घर में जो लड़कियाँ होगी उसका हम कैप्चर कर लेंगे, हम उसको कबूल कर लेंगे। और वह बात जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। वहाँ की सरकार ने वहाँ ने संरक्षण दिया, वह नियम बनाया, सेटलमेंट करो, जो ज़मीन छोड़ के भागे हुए हैं उसका ज़मीन का सेटलमेंट करो। वह बात बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो नक्सली हमला होता था, नक्सली हमला होता था। उसके पीछे भी यही कारण था, खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। बहुत सारे गाँवों में 50-50, 25-25, 100-100 राजपूत को, बावन को काटा गया, भूमिहार को काटा गया। और वह लोग शहर में भाग गए, शहर में भाग गए। उस ज़मीन पर हमको एक बैल है, हम उस ज़मीन से, उस बैल से खेत जोतेंगे और नक्सली अपराध करेंगे दिन में, आप कहेंगे बटाई करते हैं। बिहार सरकार ने कहा कि बटाईदारों को, जिनका ज़मीन जोतते हैं उन्हीं का ज़मीन होगा, बटाईदारों का खाली प्लॉट हमारा है, इसके पीछे मथा है। और लेकिन बिहार सरकार जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं को पलायन करने के लिए बाध्य किया गया, उसे मारा गया, पीटा गया, भगाया गया और सामूहिक नरसंहार किया गया, उसी का विस्तृत रूप बिहार में भी देखने को मिलेगा आपको। पहले भी मिलता था, 90 से 5 तक में नक्सली हमला होता था, लेकिन रात के अंधेरे में होता था, दिन के अंधेरे, दिन में नहीं होता था। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सुशासन की सरकार है। मधुबनी के बेनीपट्टी में 5-5 राजपूत की हत्या होती, क्या बजे? दिन के 12 बजे से 3 बजे। और उसको सत्ता संरक्षित व्यक्ति रावण सेना संगठन करते हैं, नवीन झा, प्रवीण झा और आशुतोष झा वीडियो वायरल करते हैं, सैकड़ों बंदूक राइफल के साथ वह डिलीट हो जाता है। और बिहार सरकार 4 अगस्त को यादव जी, 5-7 यादव की हत्या होती है 4 अगस्त को, 21 को नालंदा में, और अभी 5 यादव की हत्या होती कटिहार में। तो कौन हत्या किया? तो सत्ता संरक्षित व्यक्ति। कटिहार में एक MLC साहब का नाम आया जो उन लोगों को बचाते हैं, मोहना ठाकुर जी को बचाते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। और मधुबनी में कौन हुआ था? बिहार के मुख्यमंत्री कहते थे होली खेले थे नितिन नवीन के यहाँ, और वहाँ पर मधुबनी में कौन बैठे थे? संजय झा, जो सिंचाई जल संसाधन मंत्री हैं, और वहाँ विनोद नारायण झा बैठे हुए थे, जो घटना को अंजाम देते थे। पुलिस मैनेजमेंट हो जाता है। 7-8 में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे पटना, उन्होंने कहा था बिहार में न्यायालय के बाहर ही फैसला हो जाता है, किसे रिहाई करना है, किसे सजा देना है। इसी के चलते बिहार के मुख्यमंत्री पर हत्या का मामला आज तक सुनवाई के लिए नहीं रखाया जाता है। 30 वर्षों से आज 35-37 न्यायाधीश हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि एक ही बात, यहाँ पर न्यायाधीश नहीं है। ये खाली प्लॉट हमारा है। इसीलिए शराब पीने के लिए, शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या मकसद था? स्वस्थ जीवन, क्या मकसद था? जातिगत जनगणना के लिए क्या नियम है? खाली प्लॉट हमारा है। इसलिए समाज में आप शांत और सहमति से बैठे, क्योंकि खाली प्लॉट हमारा है। जातिगत जनगणना हमारा उद्देश्य है, विकास के बिना नहीं होगा उसके पहले विकास। धन्यवाद।